सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मकसूद और आप देख रहे हैं A1 TV। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क भर में आज से कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। मुहिम 25 सितंबर तक जारी रहेगी। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम में 3 करोड़ 96 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर किया गया है। इंसदादे पोलियो मुहिम आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों में चलाई जाएगी। मुहिम में 2 रोज़ा कैचअप डेज होंगे। कैचअप डेज में रह जाने वाले बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन की जाएगी। कोरोना वायरस से 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6420 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,06,304 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 633 नए केसेस रिपोर्ट हुए। अपोजिशन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत मुखालिफ नया इत्तेहाद बना लिया। जनवरी 2021 में हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म के फौरी इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर दिया। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का फैसला भी किया गया है। हुकूमत मुखालिफ ये लॉन्ग मार्च जनवरी 2021 को होगा। लॉन्ग मार्च से पहले मुल्क भर में रैलियां और जलसे होंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि इंतखाबात हाई जैक करके चंद अफराद को इक़्तिदार देना बददियानती है। अवाम के हकूक़ पर डाका डालना संगीन जुर्म है। जो लोग भी धांधली के ज़िम्मेदार हैं उन्हें हिसाब देना होगा। इनका कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते हुए कहना था कि अपोजिशन सियासी इंतकाम का निशाना बन रही है। जो नैब से बच जाए वो FIA के हत्थे चढ़ जाता है। भारत ने पाकिस्तान में कठपुतली हुकूमत का फ़ायदा उठाया, हम एहतजाज भी ना कर सके। नोट को इज्जत देते हुए फिर कहते हैं वोट को इज्जत दो, कोर्ट को इज्जत दो। वजीर रेलवे शेख रशीद ने अपोजिशन रहनुमाओं पर तनकीद करते हुए कहा है कि सारे भगोड़े लंदन में जमा हैं। फैटफ कानून बनने के बाद जेलें इनका मुकद्दर हैं। इनका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। केस इन पर तलवार की तरह लटक रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और इरशाद शिबली फराज ने कहा है कि नवाज शरीफ मुकम्मल सेहतमंद दिखाई दिए। वाज़िया हो गया कि बाहर जाने के लिए बीमारी की शुबदाबाजी की गई। इदारों को नोटिस लेना चाहिए। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने बयान में कोई नई बात नहीं की। वो 2018 में क्यों निकाला की मुहिम में भी ऐसी बातें कर चुके हैं। इनसे पूछना चाहिए कि कौमी इदारों के खिलाफ बयानियाँ कौन दे रहा है। फास्ट बॉलर ने हैम्पशायर की नुमाइंदगी करते हुए मिडलसेक्स के खिलाफ 4 गेंदों पर 4 विकेटें हासिल की। फास्ट बॉलर शेन शाह ने जॉन स्मिथ, स्टीवन फिन और थाईलैंड और टीम को मुसलसल 4 गेंदों पर क्लीन बोल्ड किया। शाहीन आफरीदी ने 4 ओवर्स में 19 रन देकर 6 विकेटें हासिल की और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मारूफ लोक गुलकार और मौसीकार तुफैल नियाज़ी को दुनिया से रुखसत हुए 30 बरस बीत गए। मुनफरिद अंदाज के हामिल फनकार ने दिल को मुहा लेने वाली धुनें तरतीब दी। 26 नवंबर 1964 को पाकिस्तान टेलीविजन की इफ्तिताई नशरियात का आगाज इनके मशहूर गाने लाई बेकदरा नाल जारी से हुआ। बरसगीर की मारूफ गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां की आज 93वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इनके लाजवाल गीत और गजलें आज भी शायकीन के जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। कोयल जैसी आवाज़ और मुनफरिद तर्ज अदायगी के बायस मदाहों के दिलों पर हमेशा की तरह आज भी राज करती हैं। मलका तरन्नुम नूरजहां का असल नाम अल्लाह वसाई था और वो 21 सितंबर 1926 को मोहल्ला कोट मुराद खान कसूर में पैदा हुई थी। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें A1 TV के साथ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk।
वन टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।